अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह नेम रेंज, नेम मैनेजर और नेम कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सबसे पहले जान लेते हैं कि नेम रेंज क्या है। नेम रेंज ये है कि अगर आप फार्मूले में आते हैं और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डिफाइंड नेम्स का। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेल्स का नाम दे सकते हैं। मैं इस वक्त क्या है, ये जो मेरे पास जितनी भी सेल्स हुई है इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। जब मैं फार्मूले में फार्मूला यूज करूंगा तो इस नाम को यूज कर फार्मूला इजीली इंसर्ट कर सकता हूँ। मैंने इसको डिफाइन नेम पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है। मैंने कहा सेल्स इसका नाम दे दे, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। सेल्स इसका नाम हो जाएगा और इसकी रेंज क्या है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मैंने पहले सिलेक्शन कर लिया था तो ये जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली आ चुकी है। और मैंने जैसे ही इसको ओके करूंगा तो ये नाम डिफाइंड हो गया। अब क्या है, मैं जब भी फार्मूला यूज करूंगा तो इस नाम को यूज कर सकता हूँ सम करवाने के लिए या कोई भी फार्मूला यूज करने के लिए। तो अब मुझे क्या है, टोटल सेल्स मालूम करनी है तो मैं यहाँ क्या है सम का फार्मूला यूज करूंगा। इज इक्वल टू सम। जैसे ही टैब की प्रेस किया तो यहाँ मुझे क्या है इसकी रेंज बताना है। तो इसकी जगह मैं सेल्स लिख दूं अगर, तो जैसे ही मैंने सेल्स लिखा, देखिए ये आपके पास ये आ गया है कि ये नेम इसमें डिफाइन था, इस वजह से ये आ चुका है। मैं जैसे ही टैब की प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन हो गई। और जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा तो मेरे पास टोटल सेल्स आ गई। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ कंट्रोल पी कर कर। तो इस तरीके से क्या है, आप किसी भी पर्टिकुलर जो है उसकी रेंज आप बता दें। मैंने फॉर एग्जांपल ये रेंज बता देता हूँ डिफाइन नेम पर जैसे ही आता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया जैन टू मार्च और ओके पर क्लिक कर दिया। ये नाम स्पेस नहीं आना चाहिए, मैंने स्पेस दे दिया है यहाँ। तो जैन टू मार्च मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। ये एक नाम डिफाइन हो गया। ये नाम आप यहाँ से भी दे सकते थे। नाम आप ये एक तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप डिफाइन नेम कर दे या यहाँ भी आप टाइप एग्जैक्टली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी सिलेक्शन की तो आप देख रहे हैं कि जैन टू मार्च यहाँ आ रहा है। और इस तरीके से मुझे यहाँ इसका सम करवाना है तो मैंने इक्वल टू लिखकर सम और टैब की जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो क्या नाम था जैन, जे ए मैंने लिख दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ जैन टू मार्च नेम आ चुका है। टैब की प्रेस करना है और एंटर करना है तो ये टोटल आ जाएगा। इस वक्त ये परसेंटेज इस पर अप्लाई हुआ था तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस वक्त परसेंटेज यहाँ से सिलेक्ट हुआ है, जनरल कर देता हूँ तो ये नॉर्मल आ गया। तो इस तरीके से क्या है ये सम हमने इजीली करवा लिया नेम के थ्रू। तो नेम के थ्रू ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेम मैनेजर है। नेम मैनेजर को आप यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं भी आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको नेम कॉन्स्टेंट के बारे में बता देता हूँ। नेम कॉन्स्टेंट क्या है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो नेम कॉन्स्टेंट ये है कि अगर आप फार्मूला में आते हैं और यहाँ से डिफाइन नेम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ मैंने जीएसटी मुझे देनी है। जीएसटी का परसेंटेज क्या है, फॉर एग्जांपल आपके जो कंट्री में है वो जितना जीएसटी अप्लाई होता है वो आप टाइप कर दें। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया जीएसटी, एक नेम डिफाइन कर दिया और यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल 17% है तो मैंने 17% लिख दिया। तो जस्ट 17% अगर सेल में आपका जीएसटी लगता है तो आप वो 17% मैंने लिखकर ओके पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये 17% का एक नेम डिफाइन हो गया जीएसटी में। तो अगर मुझे ये यहाँ जीएसटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू, जैसे ही मैंने इक्वल टू लगाया और उसके बाद अब मुझे नहीं पता कि कितना जीएसटी लग रहा है, मैं भूल चुका हूँ और मैंने वहां डिफाइन कर दिया था 17%। तो मैं जब इस सेल को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई, और मैंने यहाँ जो है नेम लिख देता हूँ जीएसटी। जैसे ही मैंने जीएस लिखा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नेम आ रहा है। मैंने टैब की प्रेस कर दिया और एंटर कर दिया। तो देखिए दोस्तों कितना आसान तरीके से मैंने ये फार्मूला लगा दिया। और मैं डबल क्लिक करूंगा तो तमाम पर ये अप्लाई हो जाएगा। अब जीएसटी फॉर एग्जाम्पल अगर चेंज होता है 17% से 18% हो जाता है तो आपने क्या करना होगा कि नेम मैनेजर में जाना है और यहाँ से जीएसटी, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी नाम दिए हुए हैं
तो आप सिंपल जी में आ जाए और ये आप यहाँ देख रहे हैं कि 17% 0.17 हो चुका है यहाँ, यानी कि 17%। तो इसकी जगह आप 17 की जगह आप क्या कर दें, बैक स्पेस दबा दें और 18 कर दें। 8 को मैंने क्लिक कर दिया, क्लोज कर दिया और यस किया, तो ये सेव होगा और ऑटोमेटिकली यहाँ भी चेंज हो जाएगा। अब ये 18% हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, नेम कॉन्स्टेंट कितना ज़बरदस्त है। और नेम मैनेजर क्या है, आप जैसे ही नेम मैनेजर आएंगे तो जितने भी आपने नेम डिफाइन किए होंगे वो सब इस शीट पर आ रहे होंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे नेम आ रहे हैं। अगर मैं जी लिखता हूँ तो जीएसटी में आ गया। इसके अलावा मैंने क्या नेम डिफाइन किया था, सेल्स का, एस प्रेस किया तो सेल्स पर आ गया। तो ये आपको बता रहे रेंज। और यहाँ से आप नेम मैनेजर से आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन है और डिलीट का भी ऑप्शन है, और इसके अलावा न्यू भी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हमने सीखा कि नेम रेंज किस तरह दी जाती है, नेम मैनेजर को किस तरह यूज़ किया जाता है और नेम कांस्टेंट को किस तरह किया जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।